की रक्षा भली प्रकार से करना है। समय आने पर तुम्हें बल का भी प्रयोग करना है। मैं इस व्रत का शिकार करने को जा रहा हूं। देखिए, मायापति एक तुच्छ मायावी मृग के पीछे पीछे चल पड़े। ये सुनकर के अजीब लगा। आज मायापति पीछे जा रहे हैं और मायावी मृग आगे आगे। प्रभु ही बिलो की चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। निगम नेत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहु निकट मुन दूर पराई, कबहु प्रगटई कबहु छुपाई। प्रगटत तुरंत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु ही कय बुले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, अजल पर कर घोर पुकारा। लक्ष्मण कर प्रथम महीने नाम, पाछे सुमिरस मन बहु राम। लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, जानकी मेरी रक्षा करो। देखिए, मामा मारीच ने मरने से पहले माया दिखाई। जिस समय राम जी ने बाण मारा तो मारीच ने राम जी की आवाज बना करके बड़ी जोर से एक आवाज लगाई, हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ। ऐसा मारीच ने राम जी की आवाज बनाकर के आवाज लगाई। अब ये आवाज सीता मैया के कानों में पड़ी। लक्ष्मण कर प्रथम ही ले नामा। जब प्राण निकलने लगे मारीच के, पाछे सुमिरस मन महु राम। लोक परलोक दोनों बन गए मारीच के। लेकिन जो आवाज लगाई कि हाय लक्ष्मण मुझे बचाओ, माता सीता जी के कानों में जब ये आवाज पहुंची तो सीता मैया को लगा कि हमारे श्री राम जी संकट में है। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सुनो परम सभीता। ये भैया लक्ष्मण, क्या तुमने यह आवाज सुनी? यह आवाज तो तुम्हारे भैया की जान पड़ती है और मुझे लगता है तुम्हारे भैया किसी घोर संकट में ही। देवर, उनकी रक्षा में जाओ भैया। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें टेरते हैं। ये भाई के तके हुए बाजू, भाई की राख देखते। भगवान न जाने अपने सुख, भगवान न जाने अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें ये संदेह नहीं, प्राणे से इस समय दुख में है। और करना क्या है भैया? जाओ भैया जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। जाओ देवर जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा कर आओ। स्वामी का काश मिटा कर आओ।
दुखी हो। आज इतनी बड़ी आपत्ति आ गई है कि देवर साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। और पानी है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पानी है सर से ऊपर मुसीबत आ गई है, आज मुझको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है। पल भर देर ना करना देवर, भैया के प्राण बचा गया, स्वामी का काट बिका जाओ भैया जल्दी जाओ, भैया के प्राण बचा मैया, आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण तुम्हारे प्रभु पर कोई संकट आया है। नहीं माता, हमारे प्रभु पर कोई संकट नहीं आ सकता है। क्यों? भ्रगट विलास षष्ठ लय होई, सपने संकट पर न सोई। जिसकी एक भौत टेढ़ी हो जाने पर षष्ठी विनाश हो जाता है माँ, उसे स्वप्न में भी संकट नहीं आ सकता है। और फिर माता, किसका साहस है हे माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा? और सूरज जिस जगह प्रकाशित है कब वहां माँ अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी, अच्छा माना दुख आया भी माँ तो क्या करके दिखलाएगा, और आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। और फिर माता, यह वन विशाल है व्याध व्याध, भाई चारों ओर अंधेरा है माँ, तुम्हें मैं अकेला छोड़ूं ये इस लक्ष्मण का कर्तव्य नहीं है। माँ तुझे अकेला छोड़ूं मैं, ये कर्तव्य नहीं ये मेरा है। और फिर आज्ञा मिली है भैया की, तो माँ मैं आपको अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता हूँ। बस मौन हो जाओ लक्ष्मण। तुम घर में तो बहुत भाई भाई करते थे, और जब भाई पर संकट आया तो तुम जाने से मना कर रहे हो। लाओ ये धनुष बाण मुझे दे दो। हर एक आर्य पत्नी अपने स्वामी की रक्षा करना भली बात जानती है, लेकिन मैंने तुम्हें समझ लिया है। तुम वन में आए हो केवल स्वार्थ के कारण आए हो। मैं तो केवल यही कहूंगी, अभी तो मैंने जाने लिया, जाने लिया, जान लिया, अभी तो मैंने यहाँ जान लिया, अभी तो मैंने यहाँ जान लिया, मतलब का भाई सारा है अभी। घरी से जो तुम्हें वन में आए, घर से जो तुम वन में आए, घर से जो तुम वन में आए, घरी से जो तुम्हें वन को आए, इससे मैं कुछ बात तुम्हारा दे घरी।
मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो बस, यदि तुम मुझे माता समझते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो, नहीं तो तुम स्वार्थी हो। देखिए, माता सीता जी ने यहां मर्म वचन बोले और इन वचनों को सुनकर के लक्ष्मण जी का हृदय डोल गया। भैया लक्ष्मण जाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इसमें लक्ष्मण जी का कोई दोष नहीं रहा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी का जो हृदय डोला, ये स्वयं लक्ष्मण जी की इच्छा से नहीं हुआ, हरि प्रेरित, हरि की इच्छा से। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हे मैया, आप इस लक्ष्मण को स्वार्थी बतला रही हैं, कह रही हैं कि लक्ष्मण जो तुम घर से वन आए हो, इसमें कुछ स्वार्थ और मतलब है तुम्हारा। नहीं नहीं माता, आप इस लक्ष्मण को स्वार्थी ना बतलावें। हे माता, अगर आप आज्ञा देती हैं तो फिर मैं ये लक्ष्मण अवश्य जाएगा। अच्छा माता, अब मैं जाता हूँ, सावधान होकर के तुम रहना और आज्ञा के भीतर दास रहा, इस रेखा के भीतर तुम रहना। और माता, इस रेखा का उल्लंघन करके जो इस पंचवटी में आवेगा है आन, उसे इस लक्ष्मण की वह तत्काल भस्म हो जाएगा। हे लक्ष्मण, हाँ मैया। ये कौन सी रेखा खींच दी तुमने? ये रेखा, ये लक्ष्मण रेखा है माँ। आप इसमें तनिक भी बाहर मत आना, क्योंकि इस रेखा का उल्लंघन करके अरे उस पंचवटी में आवेगा है आन, उसे इस लक्ष्मण की वह तत्काल भस्म हो जाएगा। हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणो गवाह तुम्ही, मेरे इस धर्म की नौका के हे सूर देव मल्लाह तुम्ही। माता, आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। और भाई दे उल्लाहन तो बतला देना निर्दोष मुझे, बतला देना निर्दोष मुझे। अच्छा माता, अब मैं जाता हूँ।